कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, बट कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं, बट और साउथ अफ्रीका अच्छा, लेकिन साउथ अफ्रीका की अपनी हरकतें भी अच्छी नहीं रही हैं। पिछला मैच तो वो जिस तरह से जीते हैं, लेकिन उससे पहला जो नीदरलैंड से हारे हैं, हो जाता है मेरे ख्याल में अपसेट। खौफ जरूर आता है कि इस किस्म की टीम कुछ, मुझे ऐसा लगता है उनको उनका पुराना मैच हॉन्ट कर गया था, इसी वजह से वो नीदरलैंड से हार गए थे। हेलो, वेलकम टू लपाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा। सादिया, आज का जो मैच है वो साउथ अफ्रीका बांग्लादेश का है, बट उससे पहले मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा बिशन सिंह बेदी साहब को। बिशन सिंह बेदी साहब मेरे लिए एक उस्ताद और गुरु की हैसियत रखते हैं। मैं उनसे कभी मिला नहीं, उनसे उनकी क्रिकेट देखी, बट क्रिकेट से हट के जितना मैंने उनको सुना, उनके इंटरव्यूज़, उनकी किताबें पढ़ी, ऐसा इंसान सब कॉन्टिनेंट में कम पैदा हुआ है। अक्सर इतना बड़ा खिलाड़ी जब दुनिया से जाता है तो हम बात ये कर रहे होते हैं, बड़ा खिलाड़ी दुनिया से चला गया, ये बहुत बड़ा बॉलर था, ये बहुत बड़ा बैटर था, ये बड़ा फास्ट बॉलर था। लेकिन जब बेदी साहब की बात आती है ना, तो बड़े खिलाड़ी तो वो थे, इंसानियत उससे ऊपर चली जाती है। इस वक्त जिससे मैं जब मैंने बात की तो हर आदमी कहता कि इतना बड़ा इंसान, और चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, दुनिया में हर जगह उस इंसान की तारीफें हो रही हैं। एक ग्रेट इंसान थे, क्रिकेट खेले, उसूलों पे खेले। जब कैरी पैकर का ज़माना आया तो सुनील गावस्कर, इमरान खान, बहुत सारे लोग पैसों के लिए चले गए। कैरी पैकर उसमें, बिशन सिंह बेदी उसमें भी उन्होंने मना कर दिया। बिशन सिंह बेदी उसूल पसंद आदमी थे, बहुत ज़्यादा ये इज्जत अगर किसी करते थे और मानते थे, वो मानते थे पटौदी को, क्योंकि उनके अंदर ना वो एक इंडियन बसा हुआ था। वो कहते थे कि जी मुझे वो मिला था नवाब पटौदी से, कि जब टीम में आए ना तो कोई कहता था कि जी मैं पंजाब का हूँ, मैं साउथ इंडिया का हूँ, मैं मुंबई का हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम टीम इंडिया है, हम इंडियन हैं, हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही। फिर बेदी साहब की लड़ाइयाँ भी बहुत हुई, बीसीसीआई से हुई, वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट से हुई, वो उसूलों पे ही हुई। वो कहते थे ये गलत है तो ये गलत है, प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते आदमी थे, गलत को गलत कहते थे। अच्छा, ऐसा अब आपको आजकल के ज़माने में तो आदमी नहीं मिलेगा। इतनी आला फ्लाइट से गेंद करते थे, और अगर उन्हें कोई छक्का मार दे ना, उसको कहते थे गुड शॉट है, अप्रिशिएट कर रहे थे। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा दिल बहुत कम लोगों का होता है। आजकल तो कोई इल्ज़ाम ही लगा दे ऐसे आदमी पे। सही। आज के दौर में अगर ऐसा कोई शख्स होगा तो शायद उसे हम बेवकूफ़ कहेंगे ओल्ड फैशन है, दुनिया के साथ नहीं चल रहा। आई थिंक एक दफ़ा आपसे मेरी पहले कभी बात हो रही थी तो आप मुझे बता रहे थे कि ही वाज आल्सो अगेंस्ट आईपीएल। बिल्कुल, वो कहते थे भाई ये क्या है, नीलामी को भेड़ बकरी है क्या क्रिकेटर, कि उसको इतने में खरीद लिया, इसको इतने में खरीद। अपने उसूल पे थे। हम लोगों की तरह वो कमर्शियल वर्ल्ड जो है उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं थे उसके लिए तैयार। सही। और वो मेरे ख्याल से आखिरी ही थे अब। अब मुझे कोई ऐसा क्रिकेटर नजर नहीं आता कि जो कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार ना हो। सही। किसी भी हिस्से में वो दुनिया के। सही। तो बड़े उसूल पसंद आदमी थे, गलत को गलत कहते थे, सही को सही कहते थे। अपनी टर्म्स में उन्होंने जिंदगी जी। 1 साल पहले उनकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान इंतखाब आलम से उनकी बहुत दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा मैं करतारपुर साहब आऊँ और फिर वहाँ पर इंतखाब आलम से मेरी मुलाकात हो। तो ये मैं तस्वीर भी आपको चलेगी, वो देखिएगा। तो वहाँ आए, उनसे मुलाकात हुई, और पिछले 2-3 साल से बीमार थे, और उनसे बाकायदा खौफ में रहते थे सारे लोग दुनिया भर में कि बेदी साहब अब कुछ बोल देंगे। तो अच्छा। मैं बस यही कहूँगा कि आप कितने ही बड़े क्रिकेटर बन जाएं, कितने ही बड़े बॉलर, बैटर, लेकिन अगर आप बड़े इंसान हैं तो आपको याद रखा जाएगा, और आज बेदी साहब को उसी तरह याद रखा जा रहा है। तो आदाब बेदी साहब, आपने बहुत ही एक शानदार करियर ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर गुजारा। बेदी साहब रेस्ट इन पीस। तो अब मेरे ख्याल में हम आज के मैच की बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश। मेरे हिसाब से तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, बट कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं, बट और साउथ अफ्रीका अच्छा, लेकिन साउथ अफ्रीका की अपनी हरकतें भी अच्छी नहीं रही हैं। पिछला मैच तो वो जिस तरह से जीते हैं, लेकिन उससे पहला जो नीदरलैंड से हारे हैं, हो जाता है मेरे ख्याल में अपसेट। खौफ जरूर आता है कि इस किस्म की टीम कुछ, मुझे ऐसा लगता है उनको उनका पुराना मैच हॉन्ट कर गया था, इसी वजह से वो नीदरलैंड से हार गए थे। क्योंकि आप किसी अगर छोटी टीम से बहुत ही गंदा हारे हुए हो तो दोबारा वो टीम सामने आती है तो आप उस मेमोरी से नहीं निकल पाते हैं, आप नया मैच नए तरीके से खेलने को सोच नहीं पाते हैं। मेरे ख्याल तो ये उनके लिए गलत हो गया, बट आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू बी टेकिंग
टुडेज मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका जो मैच है उसको किसी भी तरह से आसान नहीं लेंगे, बिकॉज उनको भी पता है कि अब और मौका मिलने वाला नहीं है, जीतना ही जीतना है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं। मुझे यहाँ से लगता नहीं है कि साउथ अफ्रीका को हारना चाहिए। साउथ अफ्रीका आगे ही की तरफ जा रहा है, और जिस तरह से क्रिकेट अभी तक वर्ल्ड कप की हुई है, काफ़ी हद तक लग रहा है कि साउथ अफ्रीका 4 टीमों में जगह बना लेगा। वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से अभी भी बेहतर क्रिकेट खेल रहा है। तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका आज का मैच अच्छा खेले, जीते और आगे जाए। उसको जाना चाहिए। उनकी बैटिंग बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग भी परफॉर्म कर रही है। एक मैच जैसे आप बात करी हो जाता है आगे पीछे, बट ओवरऑल अच्छा करना चाहिए। बट बदकिस्मती ये है सादिया कि एक ज़माना होता था जब एशिया में वर्ल्ड कप होता था ना, तो आपको नजर आता था कि एशियन टीमें बाहर की टीमों को तंग करती थी। सही। लेकिन अब सिवाय इंडिया के कोई और नहीं, बस अफगानिस्तान हैज डन अ लिटिल बेटर दो। अफसोस की बात ये है, नहीं वो अब नीचे ही है ना, इसलिए अफसोस की बात ये कि आप टॉप 2 में कोई एशियन टीम नहीं है, 3 में भी। सही। वरना आप पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, सही, ये चीजें टॉप 3-4 में होती थी, और बाकी मुल्कों की टीमें तक मुकाबला कर रही होती थी। सही। अब 96 का वर्ल्ड कप भी देख लें, पाकिस्तान ठीक है क्वार्टर फाइनल में चला गया, लेकिन श्रीलंका भी थी, इंडिया, उसके बाद इंडिया थी। इससे पहले अगर 87 में जब बात हुई थी तो पाकिस्तान थी, इंडिया थी। तो जो भी इवेंट बड़े होते थे एशिया में, उसमें एशियन टीमें डोमिनेट कर रही थी। लेकिन अब जो बाहर मुल्कों की टीमें वो आ रही हैं ऊपर और बेहतर क्रिकेट खेल रही हैं सिवाय इंडिया के, और इंडिया उस जगह पे चला गया है कि जहां उसे कोई टीम तंग नहीं कर पा रही, और ये रियलिटी है, इंडिया को मानना पड़ेगा। और बदकिस्मती ये सादिया, हम भी यहाँ बात करते हैं, आपने भी कि जी इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी है। अब इंडिया पाकिस्तान के बराबर का मैच नहीं रहा, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के लेवल पे चला गया है। True. उनके बराबर का तगड़ा मैच हो रहा है। well, मैं तो बाकी टीमें इंडिया इधर चला गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, so far जो भी हमारी परफॉर्मेंस रही है, आगे वाले मैचेस में क्या रिजल्ट लेकर आती है पाकिस्तानी टीम, और क्या हम इस वर्ल्ड कप के लिए हमारा जो शॉर्ट टर्म फ्यूचर मैं देख रही हूँ वो जो भी होता है, लेकिन इन द लॉन्गर रन मैं इस टीम के बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं देख रही हूँ आने वाले उसमें। ऑल्सो नॉट द पीसीबी का जो ओवरऑल मैनेजमेंट है, इफ वी डोंट चेंज दिस, होना कुछ नहीं है। वो वही वाली बात है ना फैज साहब की जी, आगे कैसे चलेगा, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। सही। क्योंकि हमें जो चलाने वाले आ रहे हैं, हम दोस्ती यारी की बात करते हैं ना, अक्सर तनकीद करते हैं प्लेयर्स पे कि जी दोस्ती यारी चल रही, दोस्ती फिर तो दोस्ती यारी हर लेवल पे चल रही है ना। जब आप ऊपर भी लोगों को लगाते हैं वो दोस्ती यारी में लगते हैं, फिर बाकी जगहों पे भी दोस्ती यारी में चलते हैं, तो फिर टीम भी वैसे ही। तो ऊपर से सारा कुछ नीचे आता है। हमारा मसला ये है कि हम नीचे वालों को बुरा भला कह देते हैं, लेकिन हम ऊपर वालों की बात नहीं करते, उनसे हमें भी फायदा उठाना होता है। तो सच ये है कि दोस्ती यारी ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं आती। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। टीम बता दें, साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली लुक्स लाइक साउथ अफ्रीका इज गोना टेक द साउथ अफ्रीका ही का लग रहा है, और उसके साथ देखते रहे लपाड़ा शॉट। बाय बाय, टाटा।